अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमें पानी के 6 गिलास पीने चाहिए, 8 गिलास पीने चाहिए, 12 गिलास पीने चाहिए, 15 गिलास पीने चाहिए या 20 गिलास पीने चाहिए। तो ये क्योंकि अब मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, लोगों को अक्सर प्यास लगती है। उनको समझ नहीं आती कि हम कम पानी पिएँ या ज़्यादा पानी पिएँ। क्योंकि कम पानी पिएँगे तो उसके अपने कुछ मसाइल हैं जिनका मैं ज़िक्र करता हूँ, और अगर ज़्यादा पानी पिएँगे तो आपके जिस्म में नमकियात कम पड़ जाएँगे तो उसका भी बहुत नुकसान होता है। तो फिर क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझें कि पानी की अहमियत क्या है। हमारा जो जिस्म है दोस्तों, वो 50 से 70% जो है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। एक छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ आपको कि जब लोग सबसे पहले डाइटिंग शुरू करते हैं या कीटो डाइट करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि कुछ दिन तो हमारा वज़न कम हुआ है और पहले 1 से 2 हफ़्ते, लेकिन उसके बाद से कम नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये होती है दोस्तों कि सबसे पहले जो चीज़ आप लूज़ करते हैं डाइटिंग के दौरान अपने जिस्म से, वो आपका पानी होता है। क्योंकि आपका जो वज़न होता है उसका 50 से 70% पानी पे मुश्तमिल है, और जैसे ही पानी निकलता है तो उसके बाद आपका वज़न कम हो जाता है, एक ख़ास हद तक ज़ाहिर के जाने के बाद। तो आम तौर पे लोग एक सवाल पूछते हैं कि कैसे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे जिस्म में पानी की कमी नहीं है और मैं जो पानी पी रहा हूँ वो मतलूबा मिकदार है। तो उसके 2 बड़े तरीके हम लोगों को बताते हैं कि अगर आपको बार-बार प्यास लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की कमी है। अगर आपका मुँह जो है वो बार-बार खुश्क हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके जिस्म में पानी की कमी है। लेकिन अगर आपको बार-बार प्यास नहीं लग रही, तो इसका ये मतलब है कि आपको पानी की कमी हो सकता है, ना हो। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप वॉशरूम जाते हैं, आप यूरिन या छोटा पेशाब करते हैं, तो आप नज़र दौड़ाएँ उसके रंग पे। अगर तो आपको ज़्यादा पीला नज़र आता है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है। लेकिन अगर उसका जो कलर है, उसका जो रंग है, या तो वो सफ़ेद है यानी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, या फिर बहुत हल्का येलो है, तो इन दोनों सूरतों में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको पानी की कमी नहीं होगी। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई वाले मरीज़ आते हैं, तो पहला हमने क्या काम करना होता है कि हमने उनको पानी की ड्रिप लगानी होती है, सादा जो एक नॉर्मल सलाइन जिसको हम कहते हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि शुगर के मरीज़ बार-बार जाते हैं पेशाब करने के लिए, और जिसकी वजह से उनको पानी की कमी होती है और बार-बार उनको प्यास लग रही होती है। तो पानी जो है वो आपके जिस्म का बहुत अहम हिस्सा हो। जैसे मिसाल के तौर पे सारा दिन क्या होगा, अभी गर्मियाँ आ गई हैं, आपको यूरिन छोटे पेशाब के ज़रिए पानी आपके जिस्म से निकलता है, बड़े पेशाब के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए पानी आपके जिस्म से निकलता है। आप जब साँस ले रहे होते हैं तो उसके ज़रिए पानी आपके जिस्म से निकल रहा होता है। इसी तरह से जो आपको स्वेटिंग, पसीना, तरेलियाँ आती हैं, तो उससे आपका पानी निकलता है। और ये पानी क्यों निकल रहा होता है इतनी जगहों से? इसकी वजह ये होती है कि पानी आपके जिस्म से जो फाज़िल मादे हैं उनको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। गुर्दों के ज़रिए सफाई होगी, आंतों के ज़रिए सफाई होगी। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो गर्म हुआ होता है, तो आपके जिस्म का अंदर का एक थर्मोस्टेट होता है हमारे दिमाग के अंदर, जिसको हम हाइपोथैलेमस एक एरिया होता है, तो बिल्कुल एसी की तरह काम करता है कि जब वो देखता है कि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो आपको स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से हीट बाहर निकलती है, लेकिन साथ नमकियात भी जाते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी को खुदा न खास्ता उल्टियाँ या लूज़ मोशन लग जाएँ, तो हम उसे कहते हैं कि आप ओआरएस पिएँ, क्योंकि आपके जिस्म से पानी निकल रहा है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से जब आप एक्सरसाइजेज़ करते हैं, आप वर्जिशें करते हैं, तो उस वक़्त भी आपके जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। और अगर आप इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को यूरिन की इन्फेक्शन हो जाए छोटे पेशाब की, तो वो बार-बार छोटा पेशाब करते हैं, तो उससे उनको पानी की कमी हो जाती है। वो ख़वातीन जो हामला होती हैं, वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर वो इस चीज़ को नहीं समझेंगी कि उनको पानी ज़्यादा की ज़रूरत है, तो उनमें पानी की कमी हो जाएगी। यानी आपके जिस्म के जो सबसे अहम काम होते हैं, वो करने के लिए आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है। वो दोस्त जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं, उन्होंने अक्सर देखा होगा कि जो गर्मी का मौसम होता है, तो उनकी जो गाड़ी है वो बार-बार हीट में चली जाती है, वो गर्म हो जाती है, उसका इंजन गर्म हो जाता है, वो उसमें फिर पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वर्किंग के लिए पानी चाहिए होता है। इसी तरह हमारे जिस्म में जो सबसे अहम काम है, उनको करने के लिए हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है। हर सेल को ज़रूरत है, हर टिश्यू को ज़रूरत है। हमारे जो जोड़ होते हैं, उनके अंदर भी मौजूद एक मखसूस पानी होता है। ज़ाहिर है जितने भी जिस्म के हिस्से हैं, उनके अंदर जो पानी होता है, उसका ताल्लुक इसी पानी से होता है। तो इसलिए जो है ये बहुत अहम है इस बात को समझना कि पानी
आपके जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ सवाल की तरफ जो इस वीडियो के आगाज़ में मैंने बात की। हमेशा कहा जाता था कि जी आप 8 गिलास पानी के पिएँ, जो कि तकरीबन, क्योंकि एक गिलास जो है वो 250 ml के बराबर होता है, ये 2 लीटर बनते हैं। तो क्या हमें एक दिन में 2 लीटर पीना चाहिए, कम पीना चाहिए, ये ज़्यादा पीना चाहिए? देखें, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े इदारे हैं मेडिकल के, मुस्तनद इदारे, वो इस बात पे कायल हैं कि मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो एक दिन में 3.7 लीटर यानी 3.7 लीटर पानी पिए, जो कि 15 गिलास तकरीबन, या 15 और 16 गिलास के दरमियान बनता है। और इसी तरह ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो 2.7 लीटर बनता है, जो कि तकरीबन 11-12 गिलासेस बनते हैं। और एक गिलास कितने का होता है? 250 ml का। उनके लिए ज़रूरी है कि वो इतने पिए। लेकिन बहुत अहम बात बताने लगा हूँ कि इसके अंदर शामिल है पानी। इसके अंदर आप जो चाय पिएंगे, जो कॉफ़ी पिएंगे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जूस पीते हैं, तो वो तमाम चीज़ें 3.7 मर्दों के लिए लीटर और 2.7 ख़वातीन के लिए जो लीटर है, वो सब कुछ शामिल है। आमतौर पे यही देखा गया है कि 20% हम इधर उधर की चीज़ों में पानी का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है वो पानी, जो सादा पानी जिसको हम कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो फिर 8 जो गिलासेस की बात क्यों की जाती है? देखिए दोस्तों, 8 गिलासेस की इसलिए बात की जाती है कि आसान है याद रखना है। और जो आप रूटीन में पानी पीते रहते हैं, आपने खाना खाया उससे पहले पानी पी लिया, खाने के बाद अगर कुछ लोग पानी पीते हैं, 2 खानों के दरमियान पानी पीते हैं, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो पहले पीते हैं, दरमियान में पीते हैं और बाद में पीते हैं, और इसी तरह से अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो आप पानी ज़रूर पीते हैं। तो देखा ये गया है कि ऑन एवरेज बहुत आसान है लोगों के लिए 8 गिलास पानी पीना, जो कि 2 लीटर बनता है। ये कम से कम वो पानी की मिकदार है कि अगर आप रूटीन में इतना पी लेते हैं तो आपका गुजारा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो असल में जिस्म को चाहिए होता है पानी, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3.7 लीटर मर्दों के लिए और 2.7 लीटर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि वो पिए। लेकिन अगर मौसम गर्म है तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, यही 3.7 लीटर के अंदर रहते हुए। अगर आप को बुखार है तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आपको डायरिया, लूज़ मोशन लगे हुए हैं तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आपको यूरिन की इन्फेक्शन है और बार बार आपको यूरिन आ रहा है तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अक्सर वो दोस्त जिनको शुगर का मसला होता है, मैं उनको एक बात बार बार उनको याद करवाता हूँ कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई होगी तो वो एक ख़ास मिकदार के बाद गुर्दों में से निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो अकेली नहीं बाहर जाती, वो बाहर जाते हुए पानी भी साथ लेके जाती है। यही वजह है कि आपको बार बार छोटा पेशाब आ रहा होता है। अगर आप खुदा न खास्ता उस दौरान पानी ज़्यादा नहीं पीते तो शुगर तो बड़ी हुई नुकसान देगी, लेकिन साथ साथ जो पानी की कमी होती है वो आपके अंदर इतनी नकाहत कर देगी, इतनी कमज़ोरी कर देगी कि उसके अपने मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा पीने का क्या नुकसान है? अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उससे ये होता है कि आपके गुर्दे उस बहुत ज़्यादा पानी को नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर 5 लीटर आप पीना शुरू कर देते हैं, 4 लीटर पीना शुरू कर देते हैं सादा पानी, तो जब वो नहीं निकाल पाते तो आपके जिस्म के अंदर जो नमकियात होते हैं, जैसे सोडियम होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आपने 1 चम्मच जो नमक है उसको 1 गिलास में हल करें, या 1 चम्मच जो नमक है उसको आप एक पूरे जग में हल करें, तो आपको कौन सा जो पानी है वो कम नमकीन लगेगा, जो पूरा जग है। जब पानी की मिकदार बढ़ गई लेकिन जो नमकियात की मिकदार वही है जो पहले से मौजूद थी, तो वो उनका जो इंटेंसिटी है, उनकी जो यानी उनका जो एहसास है, मिठास है, नमकियात जो है ये कम पड़ जाएंगे। तो जिसको हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, जिससे नुकसान होता है, जो काफ़ी ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। बहुत ज़्यादा पानी पीना वो भी ठीक नहीं है, बहुत कम पीने से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेंगे। तो पानी जो है वो आपने जो मतलूबा मिकदार जो मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में आपको, तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप वर्जिश करते हैं तो आपने वर्जिश पे जाने से पहले पिएँ, वर्जिश के दौरान पिएँ, वर्जिश के बाद पिएँ। और इसी तरह से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ज़रूर पानी को साथ रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि जैसे ही पानी की कमी होगी आप ख़ुद या आपके जो बच्चे हैं उनको कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हर चीज़ मुतासर होती है उससे। तो इसलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्योंकि पूछते थे तो मैंने मुनासिब समझा इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। और आप दोस्तों को पता है इस तरह की वीडियो मिलती रहती है इस चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर उसको शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।